गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 जो कि है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम लास्ट टॉपिक जो कर आए हैं वो हम कर आए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कर आए हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, CO3। तो उसका जो वीडियो है उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा। वीडियो में यहाँ पर आई बटन आएगा, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं और पीछे की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या टॉपिक है आज का? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये टॉपिक है आज का सोडियम कार्बोनेट। स्टार्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, या सोडा ऐश बोलते हैं, या फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। बनाने की विधि में सबसे पहले क्या करना है हमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करना है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस क्या प्रवाहित करनी है? CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या करना है? सबसे पहले देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन में, ठीक है, किसमें? सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विलयन प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले हमें NaOH और CO2 N को गर्म करना है। हमने NaOH के विलयन के अंदर CO2 गैस को प्रवाहित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3। ये Na2CO3 का हमको विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये जलीय अवस्था में प्राप्त होगा। फिर हम इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर इसके अंदर का जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और ये हमें सूखी अवस्था में, ये हमें क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो होना क्या है कि ये आपका NaOH है। NaOH क्या करेगा? CO2 से रिएक्शन करेगा और CO2 से रिएक्शन कर क्या बना कर देगा? Na2CO3, और साथ में H2O इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे 2 लगा हुआ है। इसके अंदर से H2O को बाहर निकाल दिया, 2 H बाहर निकाल दिए। क्या निकाल दिया? 2 H बाहर निकाल दिए और 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। तो क्या बन गया? H2O, ठीक है। साथ में यहाँ बची 1 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन थी, 1 ऑक्सीजन बची, वो चली गई इसके साथ, तो बन गया आपका CO3। और ये क्या बन गया? Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये आपके बनाने की विधि खत्म हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके गुण के ऊपर चलते हैं। इसका गुण में पहला गुण है कि ये सफ़ेद कलर का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय मतलब जैसा नमक होता है ना, नमक क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद यह है एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है ये? क्षारीय, अम्लीय नहीं है। कैसा है? क्षारीय। उसके बाद है यह बेरियम क्लोराइड से, किससे? बेरियम क्लोराइड से। और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये BaCl2, इससे क्रिया करके बेरियम कार्बोनेट बनाने का काम करता है। और बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है BaCO3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और क्या बनाने का काम करता है? बेरियम कार्बोनेट। होगा क्या यहाँ पर? एक बार हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये जो Ba है वो 2+ में टूट जाएगा। इसके बाद 2Cl- आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ये आपका 2Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और यहाँ पर आपका ये छूट जाएगा CO3 2 नेगेटिव में, ठीक है। फिर आपको करना क्या है? पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव पे, दूसरे वाले का नेगेटिव पहले वाले के पे, और इस तरीके से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेरियम और कार्बोनेट मिलकर बनाएंगे बेरियम कार्बोनेट, और सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वॉशिंग सोडा बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, या फिर आप वॉशिंग सोडा से बेरियम कार्बोनेट किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि इसके विलयन में, किसके विलयन में?
Na2CO3 के विलयन में, ठीक है, Na2CO3 के विलयन में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम सल्फाइड क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होते हैं। दो प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं हमें। एक बार अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम सल्फाइड और दूसरी बार हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन देख लेते हैं इनकी। रिएक्शन है, सबसे पहले हमने Na2CO3 का SO2 के साथ रिएक्शन कराया सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम सल्फाइड है, क्या है, सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। कैसे निकली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको पता है, ये टूटेगा, ये आपको देगा 2Na पॉजिटिव, क्या देगा, 2Na पॉजिटिव, ठीक है। साथ में ये जो CO3 है वो आपको CO2 गैस दे देगा, क्या दे देगा, CO2 गैस, और एक ऑक्सीजन साथ में बच जाएगी। वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड के पास चली जाएगी और इसके साथ मिलकर क्या बना लेगी, सोडियम सल्फाइड, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाली जो रिएक्शन है वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है जल में और आपको क्या बना कर देता है, सोडियम बाइसल्फाइड, क्या बना कर देता है, सोडियम बाइसल्फाइड। ये इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है। एक मिनट, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला है और आपको प्राप्त हो जाता है CO2 गैस, क्या प्राप्त हो जाती है, CO2 गैस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये भी आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट क्या बनाता है, ठीक है, या आप सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइसल्फाइड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो आई होप सबको रिएक्शन कंप्लीट समझ आई होगी और ये आपका कंप्लीट हो गया सोडियम कार्बोनेट। आई होप सबको समझ आया होगा। इसको अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए और साथ में इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।